आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है, मंजिलें आवाज देगी, सफर जारी रखो। आज हम हेतु भारद्वाज जी का जीवन परिचय देखेंगे। हमने इनकी कहानी तो पढ़ ली है, हेतु भारद्वाज जी की। पट्टाक्षेप नहीं होगा, पट्टाक्षेप नहीं होगा कि नाम से बीए लेवल में सेकंड ग्रेड में कहानी लगती है हेतु भारद्वाज जी की। वो हमने पहले पढ़ ली है, जिसने नहीं देखी है वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकता है। तो हेतु भारद्वाज जी को होतीलाल भारद्वाज जी भी कहा जाता है। एक भारतीय हिंदी कथा लेखक है। भारद्वाज जी का जन्म 15 जनवरी 1937 को हुआ। कौन से स्थान पर हुआ? तो ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रामनेर गांव में हुआ। तो हेतुलाल भारद्वाज जी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रामनेर गांव में जन्मे। भारद्वाज जी ने 1960 में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से हिंदी साहित्य में एमए किया। उन्होंने 1981 में राजस्थान विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 1960 में एमए किया, 1981 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। किस विश्वविद्यालय से? राजस्थान विश्वविद्यालय से। वह प्रधानाचार्य सरकारी कॉलेज नीम का थाना जिला सीकर राजस्थान में कार्यरत थे और वहां से क्या हुए? सेवानिवृत्त हुए। तो हेतु भारद्वाज जी प्रधानाचार्य सरकारी कॉलेज नीम का थाना कहाँ पर है? सीकर में। वहां से सेवानिवृत्त हुए। अब अपना समय स्वतंत्र लेखन में बिताते हैं। तो अब अपना स्वतंत्र समय लेखन में बिताते हैं और छोन्नी नीम का थाना और जयपुर में अपने परिवार की देखभाल करते हैं। भारद्वाज भाषा की समकालीन शैली में लिखते हैं और अब तक 20 से अधिक उपन्यास लघु कथा संग्रह प्रकाशित कर चुके हैं। कितने? 20 से अधिक। हेतु भारद्वाज जी को 1980 में और फिर 1993 में राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हेतु भारद्वाज जी की प्रमुख रचनाएं हैं 3 कामरों का मकान, प्रमुख साहब आ रहे हैं, छुपाने को छुपा जाटा, बनती बिगड़ती लेकरन और तीर्थ यात्रा। तो हेतु भारद्वाज जी की प्रमुख रचनाएं हैं 3 कामरों का मकान, प्रमुख साहब आ रहे हैं, छुपाने को छुपा जाटा, बनती बिगड़ती लेकरन और तीर्थ यात्रा। और इनकी एक कहानी है पट्टाक्षेप नहीं होगा। ये एक कहानी है जो सेकंड ग्रेड स्नातक स्तरीय सिलेबस में लगती है। पट्टाक्षेप नहीं होगा कहानी देश की आज़ादी से शुरू होती है, जिसमें देश के साथ ही रामनेर गांव की आज़ादी की बात से कथाकार पूरे माहौल की रचना करता है। गांव का ठाकुर पहले की तरह ही मुखिया बना हुआ है। इस मुखिया के ब्राह्मण पूज्य सहयोगी हैं। इसके अलावा शेष निर्धन वंचित जातियों के लोग इनके शोषण के लिए अभिशप्त से लगते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कहानी में कोई पात्र नहीं है। इसके साथ ही गांव में रहने वाले कुछ किरदार है जो रामनेर की तरह किसी भी गांव के हो सकते हैं। इस गांव में समतावादी समाज के नाम पर लोकतंत्र का जो नाटक पहले चुनाव से चला आ रहा है वह आज भी जारी है। उसका आज भी पटाक्षेप नहीं हुआ है।
हेतु भारद्वाज जी कहते हैं कि उनका आज भी पटाक्षेप नहीं हुआ है, वो आज भी जारी है। तो ये हमने देखा हेतु भारद्वाज जी का जीवन परिचय, कवि परिचय, और इनकी कहानी पटाक्षेप नहीं होगा पहले ही देख चुके हैं हम, और जिसने नहीं देखी है प्ले लिस्ट में जाकर देख सकता है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करियो भाई, बहुत ही कम लाइक सब्सक्राइब करना आग रहे हो, देखो तो बहुत सारा हो। लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो। ओके।